औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी, मैं हूं नसीर इलियास और आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल मैथ क्लास 9 का। और आज हमारे पास है जी इसका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 तक वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं और आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 भी अपलोड हो जाएगा। आपने इन सबको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है ये वीडियो, तो आपके लिए आपने इन सबको तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है। पहली 3 रकमें मालूम करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो एक पेपर में अक्सर आ जाता है ये, तो कभी वो 2 रकमें कह देता है, कभी वो 3 कह देता है, लेकिन मैं आपको इसमें सब में 3 ही कराऊंगा। 2 तो आगे तो फिर 2 आप काट ही लोगे। आपने क्या करना होगा, पहले n की जगह पे 1 लगा देना है। क्या आंसर आ गया? 4। n की जगह पे 1 आ गया, 3 और 1 4। फिर लगा दें n की जगह पे 2 और 2 + 3 5 हो गया। उसके बाद 3 लगा दें, 3 + 3 कितना हो गया? 6। ये भी सेम ऐसे ही है। पहले 1 लगा दें, -1 की पावर 1 और 1 की पावर 3। तो -1 की पावर लेंगे ना 1 तो -1 नहीं आएगा, और 1 की पावर 3 लेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आ गया और -7 ही आ जाएगा। 1 की पावर 1 3 5 7 होगी तो -1 ही रहेगा। 2 4 6 8 हो जाएगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। बस ये याद रखें आप। A2 अब 2 लगाना है, -1 की पावर 2 और 2 की पावर 3। -1 की पावर 2 ली तो ये बन गया हमारे पास +1, और 2 की पावर 3 लेनी है। अब आपने 2 to the 4 4 to the 8 आ जाएगा, और 8 1 ज़ार 8। अब आपने लगाना जी 3। A3 = -1 की पावर 3 और 3 की पावर 3। -1 की पावर 3 लेंगे तो -1 ही आ जाएगा। 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 3 3 9 और 9 3 27। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो -27 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। इसका हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है वो भी बिल्कुल ईजी है। देखें, पहले 1 लगा दें, 3 × 1, यानी कि ये 3n लिखा हुआ तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 3 1 ज़ार 3 और -5 कर दें तो क्या आएगा जी? अगर 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो -2 का आंसर आ जाएगा। अब 2 लगा दें आप, तो 3 × 2 करवा देंगे, -5। 3 2 ज़ार 6 6 -5 करेंगे तो क्या आ गया? 1 आ गया। अब 3 लगा दें, तो 3 × 3 करा दें। अब कितना हो गया? 3 3 ज़ार 9, 5 माइनस कराएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ये 3 आंसर आ गए इसके। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी सेम यही चीज़ है हमारे पास। पहले 1 रखें, 1 + 1 और नीचे भी 2 × 1 + 5। ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 2 1 ज़ार 2 और 5 हो गया। ये बन गया 2/7। अब आपने 2 लगाना है, तो 2 + 1 नीचे भी 2 × 2 + 5। ये बन गया 3 और नीचे आ गया 2 to the 4 + 5। ये बन गया 3/9। इसकी कटिंग करवा दें। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 1/3। अब आपने क्या करना है? A3 लगा देना। A3 पे पहले 3 + 1 और 2 × 3 + 5। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 + 5। ये बन गया 4/11। लें जी, ये हमारे पास इसके पहले 4 जो है ना पूरे हो गए हैं। एक रह गया, मैं आपको वो भी करवा देता हूँ।
वो इधर करता हूँ मैं, ठीक है। 5 तो आके फिर ये अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे बाद में। पाँचवा पार्ट है इसका हमारे पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। an इज इक्वल 3 की पावर n है, बहुत इजी है। देखें पहले आप 1 लगाएंगे, 3 की पावर 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा 1/3। 1 पावर लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये 2 लगाएंगे और 3 की पावर आप 2 लगा देंगे, ये बन जाएगा 1/9। फिर आप 3 लगाएंगे और 3 की पावर आप लगा देंगे 3, ये बन जाएगा 1/27। ये हमारे पास आंसर आ गया। पहला पार्ट जो है था, पहला क्वेश्चन, उसमें हमारे पास 5 थे, ये कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद अगला करते हैं। तो जी बच्चों आप करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। फाइंड दी इफ़ an-3 इज इक्वल 2n-12 देन फाइंड an। यानी कि अगर an इज इक्वल an-3 इज इक्वल 2n-12 हो तो an मालूम कीजिए। तो करना क्या है आपने, देखिए ये हमारे पास वैल्यू है an-3 इज इक्वल 2n-12 है। an-3 उसने हमें दिया हुआ है, हमने nth वैल्यू इसकी क्या लो फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, जो n है ना, n की जगह पे इधर लिख लें आप, पुट n इज इक्वल n+3। जो इधर होगा उसका उल्ट करके आपने ऐड कर लेना है। माइनस होगा तो इधर प्लस लगा देना है, प्लस होगा तो माइनस लगा देना है। अब जो n है ना उसकी जगह पर लगा देना n+3 और -3 ऐसे आ रहेगा, यानी कि n की वैल्यू n+3 है। अब हमारे पास 2 और n+3 इधर भी आ गई, इसकी वैल्यू -12 हो गया। 3 से कैंसिल हो गया तो an हमारे पास फाइंड हो गया। इसको आप 2 मल्टीप्लाई करें, 2n + 2 3 6 -12। an इज इक्वल ये 2n और 12 में से 6 माइनस कर लें तो -6, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है। फाइंड दी nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर an-5 और इज इक्वल 3n+9। तो ये भी सेम यही चीज़ है, बस वैल्यू चेंज है, मेथड यही है सारा। an-5 इज इक्वल 3n+9। इसमें भी n-5 है ना, तो आप रख लें n इज इक्वल n+5। इधर लिख लें पुट, यहाँ वैल्यू रखने से तो n+5 और -5 ऐसे आ गया। 3 मल्टीप्लाई n+5 और +9, 5 से कैंसिल हो गया, an आ गया। 3 मल्टीप्लाई n 3n, 3 5 आर 15 +9 ऐसे ही आ गया। an इज इक्वल 3n और ये प्लस हो जाएंगे दोनों, 15 में 9 प्लस कर लें तो 24 आंसर आ गया हमारे पास। सिंपल सही है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 को हम दोबारा इसको मिटा के कर लेते हैं, फिर एक दफ़ा में हल हो जाएंगे। ले जी जमी अवस्था आपने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन, यानी कि जमी वस्त मालूम कीजिए। ये नीचे उसने हमें सवाल दिए हुए हैं, सारे 4 सवाल हैं, चारों में जमी वस्त मालूम करना है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर आ जाता है पेपर में। तो करना क्या, आपने पहली वैल्यू को a रख लेना है, दूसरी को b रख लेना आपने, और फिर जमी वस्त का फार्मूला लगा देना है। तो इंग्लिश वाले सिर्फ a लगा देंगे, ठीक है। इसका फार्मूला a + b/2, दोनों को प्लस कर लेना आपने। 4 + 8/2, 4 और 8 12 हो गया, 12 को 2 पे डिवाइड करवा लें, 6 आंसर आ गया। ये भी ऐसे ही है, पहले ही को a रख लें, 6 और 5 का स्क्वायर रूट, दूसरी को b रख लें, 2 और 5 का स्क्वायर रूट। तो जमई वस्त का फार्मूला
ए प्लस बी ओवर 2। ए पे आ गया 6 और 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 और 5 का स्क्वायर रूट डिवाइड 2। अब दोनों 5 का स्क्वायर रूट है, दोनों को जमा कर लें। 6 ये हैं और 2 ये हैं, 8 हो गए ना टोटल। 8 5 के स्क्वायर रूट हो गए, 2 पर डिवाइड करवा लें। 2 4 ज़र 8 और 5 का जज़र आ गया हमारे पास। उसके बाद नंबर 3, ए पे आ गया -3, बी पे आ गया 7। जमी वस्त मतलब ए का फार्मूला हमारे पास वही है, ए जमा बी डिवाइड 2। ये देखिए, मैं क्रिएटिविटी कह लें, आप अंडरस्टैंडिंग कह लें और एप्लीकेशन बेस कह लें, वैल्यू चेंज हो रही हैं, आपका फार्मूला वही है। आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर 2 वैल्यू आपको दे देगा जमी वस्त कहेगा तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करवा दें। सिंपल सा सवाल है, ये आता भी है पेपर में। -3 आ गया ए पे, प्लस बी पे आ गया 7 ओवर 2। तो 7 में से 3 निकाल दें, 4 आ गए। 4 को 2 पे डिवाइड करवा दें, 2 आंसर आ गया। मैंने आपको हर टाइप का करवा दिया है, प्लस वाला, स्क्वायर रूट वाला, माइनस वाला, अब ये एक्स वाला भी आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये मैंने 4 इसलिए करवाए हैं क्योंकि ये पेपर में ज़्यादा आ रहा है। तो जमी वस्त का फार्मूला ए इज इक्वल ए प्लस बी डिवाइड 2। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरी वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2। अच्छा देखें, यहाँ ये एक्स से कैंसिल हो गया। अब ये नहीं हो सकता, ये 1 और 1 कितने हो गए, 2x स्क्वायर और 1 1 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों को बारी बारी 2 पे डिवाइड करवा लें। ऐसे 2 2 से कट गया, एक्स स्क्वायर 2 1 ज़ार 2। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो जी करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 5। स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। इफ़ अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड 16 इज़ 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए और 16 का जमी वस्त 24 हो तो ए की कीमत मालूम कीजिए। ए मालूम करना आपने, देखें जमी वस्त वाली फार्मूला लगेगा आपको। ए मालूम करना है और दूसरी वैल्यू ज़ाहिर है ए और बी होती है ना, तो दूसरी बी होगी हमारे पास 16 और जमी वस्त हमारे पास उसने दे दिया हुआ है। इनका बड़ा ए जो है उसकी वैल्यू उसने हमें 24 दे दी है। उसने कहा ए और बी के दरमियान जमी वस्त 24 है, तो ए मालूम करें। ए मालूम कर लिया, दूसरा बी होता है, तो जमी वस्त का फार्मूला लगा दें। अब यहाँ पे जमी वस्त इज इक्वल ए और ए जमा बी डिवाइड 2 है ना। जमी वस्त की वैल्यू उसने हमें दे दी है, 24 दे दिया हुआ है। ए मालूम करना है, बी पे 16 आ गया, डिवाइड 2 कर दें। 2 इधर ला के 24 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए प्लस 16 ऐसे आ गया। 24 ज़रब 2 करेंगे ना तो ये 48 आ जाएगा और 16 इधर जमा है तो इधर आकर माइनस करवा दें। तो कितना आंसर आ गया जी, 32। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। सवाल नंबर 6 भी देख लें साथ ही। इफ़ 3 and 6 आर 2 अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी फाइंड ए एंड बी। अगर ए और बी के दरमियान 3 और 6 दो जमी वस्त हो तो ए और बी मालूम करें। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके दरमियान 2 जमी वस्त हैं 3 और 6। अब वो कह रहा है जी ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। इसमें सबसे पहले आपने डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करवा के। कितना आ गया, 6 - 3 करेंगे तो 3। अब ये कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास, हर वैल्यू के दरमियान 3 का वक्फ है। तो जब आपने 3 से पीछे वाली वैल्यू निकालनी है, जब आपने ए निकालना है तो आपने 3 में से डी को माइनस करवा लेना है। 3 में से 3 को माइनस करवाएंगे तो 0 आ गया। इनके पीछे वाली वैल्यू निकालनी है तो फिर आपने माइनस करना है ये वाला 3। अगर आपने आगे वाली निकालनी है तो जमा करना है। अब आपने बी निकालना है ना, 6 में डी प्लस कर लेना है। 6 + 3 कितना आ गया, 9। पीछे वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो गई और आगे वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई जी,
9 होगी। ज़्यादा 3 का डिफरेंस है, 0, 3, 6 और 9 ऐसे आंसर हमारे पास इसका आ रहा है। उसके बाद जी नंबर 7 वाला क्वेश्चन, इसको रेज करके फिर करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया जी 7। उसने कहा जी 7 में 2 पार्ट हैं, दोनों हम कर लेते हैं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2, 4, 2, 8, 32। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन है। इसकी हमने 7 टर्म फाइंड करनी है। उसने हमें 3 दे दी हैं और इसी तरतीब से आगे 7 वाली देखेंगे कौन सी आएगी। अब आप देखिए पहली वैल्यू हमारे पास होती है ए और नंबर ऑफ़ वैल्यू हमने 7 फाइंड करनी है। अब हमें इसमें चाहिए होता है आर का फार्मूला होता है A2 डिवाइड A1। दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड करवा देते हैं, 4 आ गया। अब इसका फार्मूला हमारे पास है ARn-1। ये इसका फार्मूला है हमारे पास। n पे आ गया 7, A7 इज इक्वल A की वैल्यू हमारे पास 2 है, R की वैल्यू 4 और इसकी पावर हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा 7 - 1। तो A7 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी हो गई 6। तो A7 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 ले लेते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 4 पावर 6 4096 4096 को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 तो A7 हमारे पास आ गया 8192। ये आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा है हमारे पास पॉइंट, इसका दूसरा पार्ट है जी। उसकी वैल्यू हमारे पास है 4 - 12 और 36 और डॉट डॉट है। उसने कहा जी फाइंड द 5th टर्म। इसमें 5th टर्म फाइंड करनी है आपने। तो A हमारे पास हो गया 4, N हो गया 5 और R फाइंड करना आपने। R के लिए फिर वही तरीका, दूसरी वैल्यू को पहली पे डिवाइड करवाना है। तो -12 को 4 पे डिवाइड करवा दो, -4 3 12। अब हमारे पास आ गया जी AN इज इक्वल ARn-1। तो 5वीं वैल्यू N की वैल्यू होगी 5, A की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है जी -3। -3 की पावर हमारे पास क्या आ गई, N क्या है 5 - 1। A5 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई -3 की पावर क्या आ गई जी 4 आ गई। अब -3 की पावर 4 ले लेते हैं, #81 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 81, तो ये 324, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो इसके मैंने दोनों करवा दिया। अब एक रह गया इसका क्वेश्चन, वो पूरा कर लेते हैं। तो जी बच्चों करते हैं, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाता है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, इनके ज़रबी वस्त मालूम करें। ज़रबी वस्त मालूम करना है आपने। तो ज्योमेट्रिक मीन इनके ज़रबी वस्त जो है ना, इसका फार्मूला देखिए हमारे पास। इसको G से ज़ाहिर करते हैं, ± A मल्टीप्लाई B और स्क्वायर रूट, ये फार्मूला है। 2 वैल्यू तो ये होंगी, एक को A रखेंगे एक को B रखेंगे और फिर आगे इसको मल्टीप्लाई करवा के जैसा ले लेंगे। ± साथ लगाना है। तो 2x² मल्टीप्लाई 8y की पावर 4, इस तरह ± साथ रखें। 2 8 कितना हो गया जी, 2 8 16 x² और y की भी 2 अलहदा कर लें, 2 अलहदा कर लें। y की 4 है ना, 2 अलहदा कर ली।
प्लस माइनस 16 जो होता है ये 4 का स्केयर बनता है। अब आप देखेंगे ये सब के स्केयर बन गए हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 4x 2 आया ना, y की पावर फिर 2 लगा दें, बाद में इनको फिर इकट्ठा कर लेंगे हम। उसके बाद ये दूसरा है इसका, ये भी सेम यही चीज़ है, a भी दे दिया ज़रबी बस यानी कि जी बराबर है प्लस माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस ऐसे लगाए 5 मल्टीप्लाई 9 कर दें, प्लस माइनस 5 9 45 आ गया। तो स्क्वायर रूट नहीं होता है इसका, 45 के फैक्टर बना लेते हैं, इधर कर लेते हैं। 5 9 45, 3 3 9 3 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया और 5 ऐसे ही आ गया, प्लस माइनस ये कट गया, 3 बाहर आ गया, 5 अंदर आ गया। उसके बाद ये 4 और 9 है, ये भी सेम यही चीज़ है। ज़रबी बस लिखें इनके जी, उर्दू वाले भी हाली जी भी लगा लें ना तो फिर भी काम चल जाएगा आपका। प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी, तो प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 9, प्लस माइनस 4 9 36, तो 36 जो है ना 6 की पावर 2 बन जाता है, पावर कट गई, 6 आंसर आ गया। ओके हो गया जी। ये भी है a इज इक्वल -2, b इज इक्वल -8, ज़रबी वस्त बराबर है g इज इक्वल प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b, प्लस माइनस a पे आ गया -2 और b पे आ गया -8, माइनस माइनस प्लस 8 2 आर 16, 16 का स्क्वायर रूट इनके 16 बनता है 4 की पावर 2, तो 4 इसका पावर कट जाएगी, 4 आंसर आ जाएगा। लें जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 भी अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया। सिर्फ 7 सवाल 8 सवाल थे, इसके आगे से उनके पार्ट थे, ये आपने अच्छे से करने हैं। चैप्टर 7 के इंशाल्लाह इनमें से आपको ज़रूर आ जाएंगे। नेक्स्ट से इंशाल्लाह चैप्टर 8 भी रेडी है, उसको करेंगे। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा। अल्लाह हाफिज़।